हेलो एंड वेलकम टू द क्लास। 6th क्लास एनसीईआरटी का चौथा लेसन इस वीडियो लेक्चर में हम आज पढ़ेंगे। बुक है पृथ्वी हमारा आवास और लेसन है 4 मानचित्र। पृथ्वी पर किसी भी स्थान को देखने के लिए हम 2 ऐसी चीज़ों का सहारा लेते हैं जो भूगोल के पढ़ने में हमारी पूरी मदद करती है। एक ग्लोब और दूसरा एटलस। ग्लोब पे पूरे विश्व को देखना आसान है, विश्व के बड़े बड़े भागों को देखना आसान है, लेकिन जैसे जैसे छोटी दूरियों में हम आते हैं, छोटे छोटे स्थानों को देखना होता है, वैसे ही ग्लोब की जो सार्थकता है वो कमज़ोर पड़ जाती है। ऐसे में भूगोल को पढ़ने के लिए हमें मानचित्रों और एटलसों की ज़रूरत पड़ती है। तो जो लेसन है, जो पार्ट है, वो है मानचित्र। आइए इस लेसन में हम पढ़ते हैं कि मानचित्र क्या है, एटलस क्या है, मानचित्र के विभिन्न प्रकार क्या हैं और किन किन बातों का मानचित्र में उपयोग किया जाता है। पहला पॉइंट जो आपकी बुक में है वो है मानचित्र। देखिए मानचित्र है क्या। मानचित्र होता है पृथ्वी या उसके किसी भाग का, पृथ्वी या उसके किसी भाग का एक पैमाने के आधार पर सपाट सतह, या इस सपाट सतह को हम कह सकते हैं कागज पर खींचा गया चित्र है। ठीक, तो मानचित्र क्या है? पृथ्वी या उसके किसी भाग का, ऐसे देख लेते हैं हम। ये एक पृथ्वी है का मॉडल है, पूरी पृथ्वी का या उसके किसी एक भाग का एक पैमाने के आधार पर सपाट सतह, यानी हम इसका कहाँ बनाते हैं, हम मानचित्र को कहाँ बनाते हैं? कागज पे बनाते हैं, कपड़े पे बनाते हैं। तो इस पे जो बनाया हुआ चित्र होता है उसे हम मानचित्र, मतलब एक पैमाने को मान के बनाया गया चित्र मानचित्र होता है। ठीक, जब ऐसे ही कई मानचित्रों को हम इकट्ठा कर लेते हैं, कई मानचित्र, और जब कई मानचित्र हो जाते हैं तो क्या बन जाता है? कई मानचित्र हो जाते हैं तब बन जाता है ऐसी ही एक किताब जिसे हम एटलस कहते हैं। कई मानचित्रों का संग्रह क्या हो जाता है? एटलस हो जाता है। एटलस विभिन्न प्रकार के मानचित्रों पर और विभिन्न प्रकार के पैमाने से खींचा गया है। यानी एटलस की खास बात क्या होती है? ये विभिन्न पैमाने तथा विभिन्न प्रकार के चित्र होते हैं। ठीक है, विभिन्न पैमाने का यूज किया जाता है और विभिन्न प्रकार के चित्र होते हैं जिनके संग्रह
यानी मानचित्रों का संग्रह एटलस होता है। एटलस विभिन्न तरह के पैमाने पर होते हैं और विभिन्न प्रकार के होते हैं। दो बातें हमने पढ़ी, एक क्या पढ़ा, एक हमने पढ़ा मानचित्र और दूसरा हमने पढ़ा एटलस। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब जिस तरीके से मानचित्र के पैमाने अलग अलग होते हैं, वैसे ही मानचित्र के प्रकार भी अलग अलग होते हैं। मानचित्र के प्रकार, ठीक, मानचित्र के प्रकार। देखिए, मानचित्र के प्रकारों की बात करें तो 3 तरह के मानचित्र के प्रकार होते हैं। पहला भौतिक मानचित्र, दूसरा राजनैतिक मानचित्र, और तीसरा थीमेटिक मानचित्र। 3 बातें, भौतिक मानचित्र, राजनैतिक मानचित्र और थीमेटिक मानचित्र। आइए हम तीनों मानचित्रों को देखते हैं। देखिए, भौतिक मानचित्र में क्या होता है, पृथ्वी की भौतिक आकृतियों, पृथ्वी की भौतिक आकृतियों, जैसे जैसे क्या, जैसे पर्वत, पठार, मैदान, पर्वत, पठार, मैदान, सागर, इन सबको दर्शाया जाता है। वो क्या होते हैं, वो होते हैं पृथ्वी की भौतिक आकृतियों, भौतिक मानचित्र। भौतिक मानचित्र में जो तीसरी विशेषता है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, भौतिक या उच्चावचीय मानचित्र। इसे क्या कहेंगे, इसे भौतिक मानचित्र कहेंगे, उच्चावच या उच्चावच मानचित्र। ठीक, ये बात क्लियर। दूसरा जो प्रकार है वो क्या है, वो राजनैतिक मानचित्र है। देखिए, राजनैतिक मानचित्र में क्या करते हैं हम, यहां पर राज्य, नगर, गांव, शहर, देश आदि की सीमाओं को दर्शाया जाता है या आदि के नक्शे को दिखाया जाता है। इसीलिए इसे क्या कहते हैं, इसीलिए इसे राजनैतिक मानचित्र कहते हैं। इसे मिटा देते हैं, राजनैतिक मानचित्र कहते हैं। अब फिर तीसरा है जिसे हम कहते हैं थीमेटिक मानचित्र। देखिए, थीमेटिक मानचित्र में कुछ विशेष जानकारियां, एग्जाम्पल के रूप में आपने राज्य को तो दिखाया, आपने शहर को तो दिखाया, लेकिन बहुत सारे ऐसे तथ्य होते हैं, जैसे सड़क दिखाना हो आपको,
बस्ती दिखाना हो आपको, जैसे आपको कुआं दिखाना हो, जैसे आपको रेल लाइन दिखाना हो, स्टेशन दिखाना हो, इन सब चीज़ों को जब दिखाना हो आपको, तो आपको क्या करना होगा? तब आपको एक ऐसे मानचित्र की जरूरत पड़ेगी जिसमें इन सब चीज़ों को दिखाया जाता है, उसे हम कहते हैं थीमेटिक मानचित्र। ठीक है, तो थीमेटिक मानचित्र क्या है? कुछ विशेष प्रकार की चीज़ों को दिखाने के लिए, जैसे वन हुआ, उद्योग हुआ, इसी में जोड़ लेते हैं, वन, उद्योग, इन सब चीज़ों को भी दर्शाने के लिए हम थीमेटिक मानचित्र का यूज करते हैं। तो मानचित्र क्या है? पृथ्वी या उसके किसी एक भाग का एक पैमाने के आधार पर सपाट सतह या कागज पर खींचा गया चित्र है, जिसमें एक पैमाने का उपयोग किया जाता है। अभी हम पैमाने पे भी आएंगे। एटलस क्या है? विभिन्न पैमाने तथा विभिन्न प्रकार के चित्र होते हैं, जो क्या होते हैं? कई मानचित्रों का संग्रह होते हैं। फिर मानचित्र के प्रकार हमने देखे, भौतिक प्रकार तो कई होते हैं लेकिन तीन प्रमुख है: भौतिक मानचित्र, राजनीतिक मानचित्र, थीमेटिक मानचित्र और उनकी विशेषताएं। ठीक है, अब आगे आते हैं। अब आपके पास का टॉपिक है आपका, देखिए, फिर आते हैं मानचित्र के प्रकार हमने देखे। अब हम देखेंगे मानचित्र के घटक। देखिए, मानचित्र के तीन प्रमुख घटक हैं। कौन कौन से तीन प्रमुख घटक हैं? पहला दूरी, दूसरा दिशा और तीसरा प्रतीक। दूरी, दिशा और प्रतीक। देखिए, पहला पॉइंट इसमें से हम पिक करते हैं, दूरी। मानचित्र पर आप क्या करते हैं? एक बड़े पृथ्वी या उसके किसी भाग का, तो पृथ्वी या उसका कोई भाग क्या होगा? बड़ा होगा। और जब किसी बड़े भाग को किसी छोटी सपाट सतह पर दर्शाना हो, तो आपको क्या करना होगा? तब आपको एक बड़ी दूरी को एक छोटी दूरी के लिए क्या करना, दर्शाने के लिए क्या करना होगा? एक पैमाना मानना होगा। और ये जो पैमाना होगा उसके भी दो प्रकार होते हैं, यानी पृथ्वी पर दूरी और वही दूरी का एक छोटा फॉर्म जो आप कागज पर दर्शाते हैं, वो क्या होता है? देखिए, पैमाना, अगर आपको बड़ा क्षेत्र है तो जो पैमाना होगा वो क्या होगा? छोटा होगा। और अगर छोटा क्षेत्र है, जैसे गांव वगैरह है, तो छोटे क्षेत्र को क्या करना होगा? आपको बड़ा पैमाना यूज करना होगा। इसमें भी देख लेते हैं उदाहरण के रूप में। जैसे आपको दिखाना है किसी देश को दिखाना है, कोई देश है। अब ये देश है तो क्या करेंगे? देश में 500 किलोमीटर की जो दूरी है उसको हमने क्या किया? 5 सेंटीमीटर पे दर्शा दिया। ठीक, तो ये क्या हो गया? ये छोटा पैमाना हो गया। लेकिन जब आप बड़ा पैमाना यूज करेंगे किसी गांव के लिए, किसी छोटे क्षेत्र के लिए, तब आप क्या करेंगे? जब गांव या छोटे क्षेत्र के लिए बात करेंगे, तब वहां पे आपको एक चेंज करना होगा। अब गांव आपका क्या है? गांव यहां 500 किलोमीटर था, 5 सेंटीमीटर। यहां क्या है? यहां 500 मीटर की दूरी को आपने 500 मीटर की दूरी को आपने 5 सेंटीमीटर पे दर्शाया, तो ये क्या हो गया? ये छोटा पैमाना। तो पैमाने जो होते हैं वो दूरी के अनुसार बदल जाते हैं। अगर बड़ा क्षेत्र है तो छोटा पैमाना लेना होगा आपको, और अगर छोटा क्षेत्र है तो बड़ा पैमाना लेना होगा। बात समझ में आई? और इन दोनों का जो अनुपात होता है वही मानचित्र पे एक दूरी होती है। इन दोनों का अनुपात ही हम कागज पे दिखाते हैं कि आप
कि शहर का क्षेत्रफल 50 किलोमीटर है और उसी 50 किलोमीटर को हमने पैमाने के रूप में मान लिया कि 50 किलोमीटर बराबर 5 सेंटीमीटर। ठीक, तो आप इस तरीके से पैमाना मानकर दूरी मानचित्र खींच सकते हैं। तो पहला क्या हो गया, दूरी। दूसरा है देखिए दिशा। आपने ये देखा होगा कि किसी भी मानचित्र के ऊपर एक तीर खींची रहती है, ऊपर लिखा रहता है उत्तर। उत्तर इसलिए लिखा रहता है ताकि आपको मानचित्र पे एक दिशा भ्रम की स्थिति से बचाया जा सके। वहां पे उत्तर, और जब एक दिशा आपको पता हो तो उसके दक्षिण में होती है, विपरीत में दक्षिण, दाहिने तरफ उसके पूरब होगी और बाईं तरफ उसके पश्चिम होगी। तो आपको क्या होता है, दिशा पता लग जाती है। तो मानचित्र का जो दूसरा घटक है वो क्या है, वो दिशा। इसी ये जो 4 प्रमुख स्थितियां हैं इसे हम कहते हैं दिग बिंदु। दिग बिंदु, और इसी पे आधार पे बना हुआ है दिक सूचक यंत्र। दिक सूचक यंत्र में क्या होता है, यहां पर प्रत्येक दशा में उसकी जो सुई रहती है वो उत्तर दक्षिण दिशा में ही रहती है। फिर तीसरा जो है वो है प्रतीक। देखिए प्रतीकों की आवश्यकता हमें क्यों पड़ी। बहुत छोटे स्थितियों को यहां पे एक चीज आप थोड़ा सा क्लियर कर लीजिए, करेक्शन कर लीजिए। यहां पे करेक्शन कर लीजिएगा। वन उद्योग को यहां पे ऐड कीजिएगा, सड़क बस्ती हटा दीजिएगा, क्योंकि जो ये कुआं या और छोटी चीज पार्क, ये सब जो दर्शाया जाता है वो सब प्रतीक हैं। हाँ, अगर कोई बड़ा स्थान हो, जैसे बड़ा स्थान का मतलब है अगर कोई एक प्लेग्राउंड है या मल्टी कॉम्प्लेक्स प्लेग्राउंड है जो एक बड़े क्षेत्रफल पे है, तब वहां पर हम थीमेटिक मानचित्र का यूज करके उसे दिखाते हैं। लेकिन अगर बहुत छोटे आकार का है तो हम नहीं दिखाएंगे। वहां वन, उद्योग, इन सब चीजों को दर्शाने के लिए हम थीमेटिक मानचित्र का, सड़क हुआ, कोई बस्ती हुई, इन सब को दिखाने के लिए हम थीमेटिक मानचित्र का यूज करते हैं। अन्यथा बहुत छोटा, अगर मान लिया कुआं है, कहीं झाड़ियां हैं, छोटा सा तालाब है, तो उसके लिए क्या करते हैं, हम प्रतीकों का यूज करते हैं, क्योंकि उनको मानचित्र पर दर्शा पाना या मानचित्र उनके लिए बना पाना कठिन कार्य है। तो हम क्या करते हैं, मानचित्र के ही तीसरे घटक पे आते हैं, प्रतीक रूप में। जैसे आपको पता है कि अगर जल है तो उसके लिए नीले रंग का प्रयोग करते हैं, या मान लिया रेल लाइन है तो रेल लाइन के लिए क्या, हम ऐसी चीजों का प्रतीक करते हैं। ये क्या है, ये प्रतीक। और प्रतीक जो है या तो वो चिन्हों के रूप में होगा या रंगों के रूप में। ठीक, ऐसे ही उद्योग है तो वहां चिमनी बना दी जाती है। ये क्या है, ये प्रतीक है। तो मानचित्र में 3 चीजों की आवश्यकता पड़ती है, जो उसके घटक हैं वो है दूरी, दिशा और प्रतीक। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब अगर एक प्रश्न आ जाए कि छोटे क्षेत्र के पैमाने और बड़े क्षेत्र के पैमाने में ज्यादा जानकारी कौन देता है, तो जो छोटे क्षेत्र का पैमाना होगा वो कम जानकारी देगा और जो बड़े क्षेत्र का पैमाना होगा वो ज्यादा जानकारी देगा। क्यों? क्योंकि ये 500 मीटर की ही बात कर रहा है और ये 500 किलोमीटर की बात कर रहा है। तो ये जितना ही कम दूरी को दर्शाने के लिए हम पैमाने का यूज करेंगे, यानी बड़े पैमाने का यूज करेंगे, वो उतनी जानकारी हमें ज्यादा मिल जाती है। 3 बातों का हमने मेंशन किया, दूरी, दिशा और प्रतीक। फिर ऐसे ही मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, इन सभी को हम दर्शाने के लिए क्या करते हैं, प्रतीकों का प्रयोग करते हैं और रंगों का प्रयोग करते हैं। एक और महत्वपूर्ण
तथ्य आपको यहां पर बताएंगे हम। एक तो है मानचित्र और दूसरा होता है रेखा चित्र। जहां मानचित्र को बनाने के लिए हम पैमाने का यूज करते हैं, रेखा चित्र को बनाने के लिए किसी पैमाने का उपयोग नहीं करते हैं। यानी ये पैमाने पर आधारित नहीं होता है। तो किस पे आधारित होता है? तो ये स्मरण यानी याददाश्त पर आधारित होता है, और ये आधारित होता है प्रेक्षण पर। यानी आप गए थे, घूम के आए थे, आपने देख लिया। जैसे उदाहरण के रूप में, आपने कुछ दिनों पहले अपने किसी रिश्तेदार जो आपकी ही कॉलोनी के दूसरी कॉलोनी में रहते हैं, आप वहां एक बार गए और आपके भाई ने कहा कि मुझे भी जाना है। तो आप क्या करते हैं? वहां दूरी को दिखाने के लिए आप पैमाने का उपयोग नहीं करते हैं। आप क्या करते हैं? जो ए घर है उसको बी तक जाने के लिए आप बताते हैं। आप क्या करते हैं? एक इस तरीके का एक मानचित्र खींचते हैं। तो इस मानचित्र इस तरीके का एक रेखा चित्र खींचते हैं। तो रेखा चित्र में क्या था? आपने स्मरण के आधार पर ए से कहा कि आप पहले दक्षिण की दिशा में जाएंगे, फिर आप पूर्व मुड़ेंगे, फिर वहां से दक्षिण, और फिर वहां से पश्चिम मुड़ेंगे, तो आप बी स्थान पर पहुंच जाएंगे। ये आपने किस आधार पर खींचा? आपको स्मरण था या याद था, और आप वहां गए थे, इसलिए आपने रेखा चित्र को खींच दिया। तो रेखा चित्र और मानचित्र, यहां पर मानने के लिए एक पैमाना होना चाहिए, रेखा चित्र को खींचने के लिए स्मरण होना चाहिए आपको, और आपको प्रेक्षण होना चाहिए, गए तो होना चाहिए, तभी तो आप खींच पाएंगे। फिर तीसरा एक मुख्य बिंदु आता है खाका। खाका क्या होता है? एक छोटे क्षेत्र का बड़े रूप में बनाया रेखा चित्र। एक छोटे क्षेत्र का बड़े रूप में बनाया हुआ रेखा चित्र खाका कहा जाता है। जैसे इसके लिए किसके यूज करेंगे? जब आप के जिम्मे पे किसी घर को बनाने के लिए ड्राफ्टिंग की जिम्मेदारी आई, तो पहले आप क्या करते हैं? पहले आप एक खाका तैयार करते हैं। एक छोटा सा क्षेत्र होता है, और उस क्षेत्र पर आप क्या करते हैं? ये बताते हैं कि भाई देखिए, यहां पर ये एक कमरा हो जाएगा, यहां पर छोटा सा दूसरा कमरा, ये आगे बालकनी हो जाएगी, ये आगे ग्राउंड हो जाएगा। तो आपने क्या किया? आपने एक छोटे क्षेत्र को बड़े क्षेत्र पर खाका बना दिया, और तब उस खाके के आधार पर हम एक पैमाना मानते हैं दूरी का और मानचित्र, और फिर उसका एक एग्जैक्ट फिगर बनाते हैं। तो खाका ये ज़्यादा रफ है। उसके बाद रेखा चित्र है जिसमें थोड़ा सा परिमार्जन होता है, थोड़ी सी और अच्छी स्थिति में, या हम सही चीज़ों को मापते हैं। फिर वहाँ से पहुँचते हैं मानचित्र, जिसको मानने के लिए हम पैमाने का उपयोग करते हैं। तो ये मानचित्र और उसके विभिन्न स्थितियां थी। ठीक। तो खाका हम क्या करते हैं? कमरे की लंबाई चौड़ाई, इसके लिए खाका का यूज करते हैं। अपनी ही कॉलोनी में, अपनी ही क्षेत्र में किसी घर को बताने के लिए, या जो हमारे स्मरण है उसमें हम रेखा चित्र की बात करते हैं। और मानचित्र में क्या करते हैं? एक विशेष पैमाना, जिसके 3 प्रकार: भौतिक मानचित्र, राजनीतिक मानचित्र, थीमेटिक मानचित्र। इस कक्षा में बस इतना ही। लेसन 4 में मानचित्र हमने पढ़ा। लेसन 5 को हम दूसरी क्लास में, दूसरे वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे। गुड बाय एंड गुड लक।